आज बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं? अगर देखा जाए टॉपिक जो है 3.1 पे है एल्गी, 3.2 ब्रायो, 3.3 है टेरिडोफाइट्स एंड 3.4 है जिम्नोस्पर्म, 3.5 पे एंजियोस्पर्म एंड 3.6 पर प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम में जनरल इंट्रोडक्शन जो प्लांट किंगडम का है और एल्गी। उसके बाद जो अगला टॉपिक उसमें ब्रायो एंड टेरिडो एंड ब्रायो टेरिडो तक बात करेंगे। उसके बाद अगला जो लेक्चर है 3.1 एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में अभी पढ़ना है इंट्रोडक्शन प्लांट किंगडम का और एल्गी के। चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। Plant in the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker। जो Whittaker ने 5 kingdom classification दिया था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। वेरी द सजेस्टेड द 5 kingdom classification, और 5 kingdom classification में मेनली कौन कौन से किंगडम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. We must stress that our understanding of the plant kingdom has changed over time। तब जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा और एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। अगर पहले बात की जाए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या था? फंजाई और मोनेरा और प्रोटिस्टा को सबको प्लांटी किंगडम में रखा गया था। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया तो इनको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब बाहर कर दिया गया किंगडम प्लांटी से। थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड इन देम द सेम किंगडम। इनको पहले क्लासिफिकेशन एक ही किंगडम में रखा गया था, वो की प्लांटी में। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया तो इनको किंगडम प्लांटी से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर रिफर टू एज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। जबकि ये एल्गी नहीं है, इसको क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी इन एनी मोर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब, और इस चैप्टर में जो किंगडम प्लांटी की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं? एल्गी आता है, ब्रायो, एरिडो एंड जिम्नो एंजियोस्पर्म। जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। प्लांटी के अंदर कौन कौन आ रहा है? एल्गी आ रहा है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सारे प्लांटी के अंदर आ रहे हैं। अब बात करेंगे, इसमें जर्नल इंट्रोडक्शन है, उसके जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम किसने दिया था इसके बारे में बात करेंगे, और एल्गी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें उसका ब्रायो और टेरिडो, फिर जिम्नो एनजीओ एंड प्लांटी, मतलब जिम्नो एनजीओ के बारे में और इनकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit। जो earliest classification system था, earliest system of classification used only gross superficial morphological characters, जैसे कि हैबिट। जो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या था? हैबिट था, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, नंबर और शेप ऑफ लिप्स एक्सेट्रा। ये क्या है? ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। दे वेयर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और ये किस पे बेस्ड है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं, और एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं। सिस्टम गिवन बाय लीनियस, और इस सिस्टम को किसने दिया था? लीनियस के द्वारा दिया गया था। सच सिस्टम और ऐसे सिस्टम को आर्टिफिशियल कहा जाता है। दे आर सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, और ये क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को सेपरेट करते हैं सिंस दे आर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसमें
इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एज सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दे दिया गया, जबकि ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि जो वेजिटेटिव करेक्टर हैं वो आसानी से इन्वायरमेंट के द्वारा आसानी से अफेक्ट हो जाता है, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट द वेजिटेटिव करेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंट। तो ये गलत था कि उन्होंने मतलब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दे दिया गया, क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर इन्वायरमेंट से आसानी से मतलब ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं एज अगेंस्ट दिस नेचुरल। उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड वेयर बेस्ड ऑन, जो कि नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल, और इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर कंसीडर नहीं किए बट आल्सो इंटरनल फीचर को भी कंसीडर किया गया, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इनको साथ एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ एक्सटर्नल फीचर को भी कंसीडर कर लिया गया। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय, और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड था। द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, जो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म थे इसको एक्सेप्ट किए। दिस एज्यूम्स द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर, और इस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम टेक्सा से बिलोंग कर रहे थे वो उनके कॉमन एंसेस्टर थे, कॉमन एंसेस्टर। We know use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These becomes more important when, और ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इम्पोर्टेंट कब हो जाता है? जब कोई भी सपोर्टिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस ना मिले, तो ये वाला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। These become more important when there is no supporting fossil evidence. अगला बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है जो आसानी से किया जाता है किसके द्वारा? कंप्यूटर का यूज करके, बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड ऑल द करेक्टर्स, number and code are assigned to the all characters and data are then processed. In this way each character is given, और इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के जो भी हर करेक्टर मतलब ईच कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है। एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर, एक समय में सैकड़ों कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है एंड एक समय में सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर किया जा सकता है। अगला है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। जैसे कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है? क्रोमोजोम नंबर हो गया, ये क्या है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर, बिहेवियर। अगला है कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज किया जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ द प्लांट रिजॉल्व टू कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए। और ये जो कीमोटैक्सोनॉमी की टेक्निक है ये टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा यूज की जाती है, आल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट। आजकल के दीज डेज आजकल टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? कीमोटैक्सोनॉमी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब जो पहला पहला जो पार्ट है इसमें एल्गी, प्लांट किंगडम का जो पहला पार्ट है 3.1 एल्गी। एल्गी की बात करें तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, मतलब इनके पास क्लोरोफिल बियरिंग, एक क्लोरोफिल बनाने वाले ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है। एक क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल हैलोइड मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती, ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद फूड की सिंथेसिस खुद ही कर लेंगे। लार्जली एक्वाटिक, ज़्यादातर कैसे हैं? एक्वाटिक, पानी में रहने वाले, और एक्वाटिक में भी बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, दोनों तरीके के वाटर में मिलेंगे। दे अकर इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट्स, और जगह भी मिलते हैं। दे अकर इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट्स, जैसे कि जो मॉइस्ट स्टोन्स हैं, नम वाले, जहाँ पे ऐसे पत्थर जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर रहता है,
एंड swells एंड वुड्स में भी मिलते हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएटेड, और कुछ ऐसे हैं जो फंजाई के साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि लाइकेन की बात करें। एनिमल्स के साथ भी स्लोथ बियर पर भी कुछ मिलते हैं, कुछ एल्गी हैं जो स्लोथ बियर में भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, और एल्गी का साइज और जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। कॉलोनियल से ले, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम द कॉलोनियल में कौन आ रहा है, बॉलवॉक्स कैसा होता है, कॉलोनियल फॉर्म्स, और फिलामेंटस तक। फिलामेंटस फॉर्म कौन है, एलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो इनका जो साइज और फॉर्म कैसा है, लार्जली वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल। कॉलोनियल से लेके फिलामेंटस फॉर्म तक। कॉलोनियल में कौन है, बॉलवॉक्स, और फिलामेंटस फॉर्म एलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ए फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म्स, और कुछ मैराइन फॉर्म्स हैं। मैराइन फॉर्म्स जैसे कि कैल्प्स की बात करते हैं, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। कैल्प्स क्या बनाता है, कैल्प्स बनाता है मैसिव प्लांट बॉडीज। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, और एल्गी का जो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, मतलब तीनों मेथड से ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, और ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू ए थैलस में डेवलप हो जाता है। अगला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है। जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स है वो है जू स्पोर्स। मोस्ट कॉमन स्पोर कौन सा है, जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला है मतलब इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो मोटाइल होंगे। और अनजर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, फ्लैजिलेटेड और जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अगला है, ये सेक्सुअल हो गया, अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दो गैमेट के फ्यूजन से। दीज गैमेट्स कैन बी, अब ये गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के हैं। अगर फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज जैसे कि इलोथ्रिक्स में होता है, और नॉन फ्लैजिलेटेड, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है मतलब नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला है तो मोटाइल है, और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर साइज में सिमिलर ये भी हैं लेकिन इनके पास फ्लैजिला एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल है। तो जो कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है, स्पायरोगायरा। एलोथ्रिक्स में कैसे गैमेट्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के। तो उसका एग्जांपल क्या पूछा, आगे क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज के गैमेट्स किसमें प्रेजेंट हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, एलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज के, उसका आंसर जाएगा स्पायरोगायरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द आइसोगैमट। अब इसको आइसोगैमस, इन दोनों को ही, इनके दोनों को ही रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस क्यों कहा जाता है, आइसोगैमस इसलिए कहा जाता है इसकी बेसिस पर, सिमिलर साइज सिमिलर है मतलब आइसोगैमस है। जो गैमीट्स का साइज है कैसा, सेम। आइसो टर्म किसका लिए आता है, सिमिलर के लिए आता है। तो सिमिलर साइज ए भी है और सिमिलर साइज ए भी है। तो इलोथ्रिक्स के भी गैमीट सिमिलर हैं और स्पायरोगायरा के भी है। हाँ ये है, जिसके एक के पास फ्लैजिला है दूसरे के पास नहीं है, जिसके पास फ्लैजिला होगा वो मोटाइल होगा और जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा वो नॉन मोटाइल होगा। तो इसलिए चाहे वो इलोथ्रिक्स के गैमिट्स हों या स्पायरोगायरा के, दोनों के गैमिट्स कैसे होते हैं, आइसोगैमस होते हैं, सिमिलर साइज के। फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, दो गैमिट का फ्यूजन सिमिलर इन साइज एज इन स्पेसीज ऑफ यूडोरिना टर्म एज एन आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमिट, अब ऐसे दो गैमिट्स, यहाँ पे क्या था, एलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में दोनों के जो गैमिट्स कैसे थे, सिमिलर थे, तो वो थे आइसोगैमस। और अगर ऐसे जो फ्यूजन दो गैमिट्स हैं और वो भी डिसिमिलर, मतलब एक जैसे नहीं है, डिसिमिलर साइज के हैं, तो जो ऐसे गैमिट्स कहाँ मिलते हैं, इन द स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। यूडोरिना की स्पेसीज में जिस ऐसे टर्म को जो जिसमें गैमिट्स डिसिमिलर साइज के होते हैं, इसको कहते हैं एन आइसोगैमस। और एन आइसोगैमस कंडीशन किस में मिलती है, वो जिसका एग्जाम्पल क्या है, यूडोरिना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड वन नॉन मोटाइल, मतलब सॉरी, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज मतलब लार्ज है, नॉन मोटाइल है, ऐसे गैमिट्स। वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक, नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं करेगा, रुका, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। फीमेल गैमिट एंड ए स्मॉलर, मतलब फीमेल गैमिट बड़ा है और नॉन मोटाइल है, ठीक है, मूव नहीं कर पाएगा। और फीमेल गैमिट, अगर मेल गैमिट की बात करें, मेल गैमिट स्मॉल, छोटा होगा, मोटाइल होगा। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है ऊगैमस। एक मोटाइल हो, ऐसे दो फीमेल और मेल और फीमेल गैमिट, जो एक मतलब फीमेल नॉन मोटाइल हो और मेल गैमिट हो मोटाइल हो, तो इस कंडीशन को कहा जाता है ऊगैमस। जो कि इसके एग्जांपल हैं बॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। बॉलवॉक्स और फ्यूकस में कैसी कंडीशन मिलती है, ऊगैमस। ये बिल्कुल याद रखते हैं क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होगा।
इसलिए एकदम याद ही रखना है। आइसोगेमस कंडीशन किस में मिलती है? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा में। और अगर एनाइसोगेमस की बात करें तो जिसका एग्जांपल है एडोरिना, जहाँ पे डिसिमिलर साइज के गैमेट्स मिलते हैं। और अगर हम देखें तो एक जो वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट की कंडीशन, इस कंडीशन को कहा जाता है oogamous, जिसके एग्जांपल हैं वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो आगे बात करते हैं अब। ये डायग्राम है वॉल्वॉक्स का। ये हो गया वॉल्वॉक्स, ये है यूलोथ्रिक्स। उसके बाद वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, और इसके बाद आता है लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा। ये जो डायग्राम है लेमिनेरिया, ये किसका डायग्राम है? फ्यूकस का। और ये है डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। ये कौन से, ये मतलब अभी बात करते हैं एल्गी का क्लासिफिकेशन। एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 क्लास में। क्लोरोफाइसी में 2 एग्जांपल आते हैं क्लोरोफाइसी। ये दोनों किस में आते हैं? क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। उसके बाद में जो एक आते हैं ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी को रोडोफाइसी कहा जाता है और रेड एल्गी को फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ब्राउन एल्गी को कहा जाता है फियोफाइसी और रेड एल्गी को कहा जाता है रोडोफाइसी। तो यहाँ पे इसमें कौन? लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा। और रेड एल्गी के एग्जांपल हैं पोरफायरा, ये पोरफायरा है। और ये पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया, ये तो हो गए इसके एग्जांपल, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। एल्गी Algae are useful to man in a variety of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation on the earth carried by algae through photosynthesis. मतलब जो अर्थ पर है कार्बन डाइऑक्साइड का जो आधा टोटल जो उसका 50% है वो एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती हैं। ये लाइन याद रखनी, एटलीस्ट द हाफ ऑफ द टोटल CO2 का जो फिक्सेशन है, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। और ये photosynthetic होने के नाते ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं देयर इन इमीडिएट इन्वायरमेंट में। मतलब तुरंत इमीडिएट ही किसी भी इन्वायरमेंट में तुरंत डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी rich compounds which forms the basis of food cycle of all aquatic animals। ये कैसा है? पैरामाउंट ऑफ, ये भी लाइन याद करने वाली है। दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये कैसे हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म्स बेसिस ऑफ फूड साइकिल। ये फूड साइकिल का आधार बेस यही है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। जो एक पानी में जो जलीय जीव हैं उनकी उनकी जो फूड का कौन बेसिस है वो यही है एल्गी। एल्गी पर ही एक्वाटिक एनिमल्स डिपेंड करते हैं। मैनी स्पेसीज ऑफ पोरफायरा, जो पोरफायरा है उसकी मैनी स्पेसीज पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गासम। पोरफायरा, लेमिनेरिया ये सब एल्गी हैं, तो इनकी बहुत सारी मैनी स्पेसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम अमंग द 70 स्पेसीज ऑफ मैराइन, अमंग्स आर द 70 स्पेसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज। इनकी जो 70 स्पेसीज हैं वो कैसे फूड की तरह यूज की जाती हैं। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी, सर्टेन मैराइन ब्राउन और रेड एल्गी जो है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर, जिनमें वाटर को होल्ड करने की, वाटर को रोकने की कैपेसिटी होती है। और ये कौन से हैं? ब्राउन और रेड एल्गी से क्या हाइड्रोकोलाइड्स का निकाला जाता है। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें
जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। एल्जिन, एल्जिन क्या है? ब्राउन एल्गी। एंड कैराजिन क्या है? रेड एल्गी। विच आर यूज कमर्शियली, ज़्यादातर यूज किया जाता है, इन्हीं का यूज किया जाता है। एल्जिन, ब्राउन एल्गी एंड कोराजिन, ये क्या है? हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोकोलॉइड्स इनमें वाटर होल्ड, इनका सब्सटेंस मतलब जो ये सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स, जो ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, लंबे समय तक वाटर को होल्ड करके रखता हो। अगार, अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगार को जेलिडियम, ये ब्राउन एल्गी दोनों हैं, जेलिडियम और ये एल्गी हैं दोनों, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया, इनसे मतलब अगार का प्रोडक्शन किया जाता है। यूज टू ग्रो माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए, इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेली बनाने में भी इन्हीं का, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का यूज किया जाता है। क्लोरेला, क्लोरेला ए यूनिसेलुलर alga रिच इन प्रोटीन्स यूज फॉर फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। तो अंतरिक्ष यात्री हैं और वो क्लोरेला का यूज करते हैं फूड की तरह, क्योंकि इसके पास प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन रिच होता है एल्गा क्लोरेला। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू, और एल्गी को सोर क्लास मेनली, एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी की 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बोले तो इसको कहा जाता है ग्रीन एल्गी। क्या है? ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। इनके मेंबर्स को क्या कहा जाता है? ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी, अब इनकी प्लांट बॉडी कैसी हो सकती है? यूनिसेलुलर, colonial or filamentous. They are usually grass green due to the dominance of pigment chlorophyll A and B। और ये कैसे होते हैं? ग्रास ग्रीन, मतलब घास जैसे हरे। यार ग्रास ग्रीन ड्यू टू, इसीलिए तो इनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ड्यू टू, क्योंकि इनके पास पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। तो हायर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल ए क्या होता है? हायर प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है, और बी क्लोरोफिल बी भी इनके पास प्रेजेंट होता है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। और जो इनके पास जो पिगमेंट्स है वो कहाँ लोकलाइज्ड होता है, कहाँ होता है? तो डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में भी, और इनके पास क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर शेप कैसी हो सकती है? मे बी डिस्क डिस्क शेप्ड, डिस्क्वायर्ड, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट एंड कप शेप्ड, स्पाइरल आर रिबन शेप्ड। इन द डिफरेंट स्पेसीज में, अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग तरीके का जो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। और ज़्यादातर जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं उनके पास एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है, जिसको पायरिनॉइड्स कहते हैं। तो जो पायरिनॉइड लोकेटेड कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरिनॉइड्स कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पायरिनॉइड्स प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, और मतलब जो इसके पायरिनॉइड्स के पास प्रोटीन होती है स्टार्च के अलावा। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी हैं फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ। और इसके पास जो ग्रीन एल्गी है इसके पास रिजिड सेल वॉल होती है, और वो रिजिड सेल वॉल अंदर की तरफ से इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, अंदर से सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और आउटर लेयर है वो पेक्टोज से मिलकर बनी होती है। अंदर वाली सेलुलोज, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी ये पैरा उठा के दे देंगे यहाँ से इनकरेक्ट करेक्ट में आएगा, उल्टा कर सकते हैं। इनर इनर को मतलब यहाँ पे इनर लेयर ऑफ सेलुलोज को आउटर लेयर ऑफ सेलुलोज कर सकते हैं। तो याद रखना है, इनर लेयर किसकी है? सेलुलोज की, और आउटर किसकी है? पेक्टोज की, आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किससे होता है? इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। या आर फॉर्मेशन, आर बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन से भी होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस बाय जू स्पोरेंजिया। जू स्पोरेंजिया के द्वारा फ्लैजिलेटेड स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual reproduction shows considerable variation in the type considerable variation शो करता है इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट में भी। अब ये कैसे हो सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, मतलब जो गैमीट्स हैं सिमिलर साइज के हों तो आइसोगैमस, और एन आइसोगैमस मतलब गैमीट्स डिसिमिलर साइज के हैं ऊगैमस,
मतलब एक लार्ज है दूसरा स्मॉल है, मैं एक लार्ज एक दूसरा स्मॉल है, तो वो ऊगैमस की कंडीशन में। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी, जो मतलब एग्जांपल दिए हैं ग्रीन एल्गी के, क्लेमाइडोमोनास हो गया, बॉलवॉक्स हो गया, एलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, कारा हो गया, ये याद रखने एग्जांपल, इसके एग्जांपल याद रखने हैं। क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, एलोथ्रिक्स, कारा, ये एग्जांपल किसके हैं? ग्रीन एल्गी के। क्लोमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, एलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कायरा क्या है? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट्स क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड बी। अब बात करते हैं थियोफाइसी, मतलब ब्राउन एल्गी। अगला क्या है? थियोफाइसी। थियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, इनको कहा जाता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी दे आर फाउंड प्राइमरली इन द मैरीन हैबिटेट्स। मेनली कहाँ मिलते हैं? मैराइन हैबिटेट्स में मिलते हैं। दे ग्रो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, और इन ये वो करते हैं ग्रेट वेरिएशन साइज और फॉर्म में। दे आर रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच से लेकर, इनकी जो रेंज होती है सिंपल ब्रांच से लेकर फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल एक्टोकार्पस। फिलामेंटस फॉर्म कौन है? एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म से जो सबसे ज़्यादा एक्टो, उसके बाद टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म इसकी कौन सी है? कैल्प्स। तो मैसिव प्लांट बॉडी बनाता है, मैसिव प्लांट बॉडी, विच में भी रीच टू हाइट ऑफ, और ये कहाँ तक? 100 मीटर हाइट तक पहुँच जाते हैं। रीच टू हाइट ऑफ 100 मीटर दे पहुँचे। और इनके पास कौन सा क्लोरोफिल? ए एंड सी। क्लोरोफाइसी के पास ए बी था क्लोरोफिल को, इसको फियोफाइसी के पास ए एंड सी, और रोडोफाइसी के पास ए और डी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता। ए एंड सी, उसके बाद इसके पास है कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल्स, साथ साथ ए और सी के अलावा कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल भी है फियोफाइसी के पास। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, इनका जो कलर है ऑलिव ग्रीन से लेकर वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग ऑन अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट है उसके बेसिस पर ये कलर शो करते हैं। एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन दैम। फूड इज स्टोर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और इनका जो फूड जो स्टोर करते हैं वो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बोरेट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, विच में भी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया, जो कि लेमिनेरिन या मैनिटॉल के फॉर्म में हो सकता है। जो फूड स्टोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक सेल वॉल, वेजिटेटिव सेल है उसके पास सेलुलोजिक सेल वॉल है, यूजुअली कवर्ड विद आउटसाइड बाई जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, बाहर की तरफ से एल्जिन की जिलेटिनस कोटिंग से कवर्ड होता है। द प्रोटोप्लास्ट के पास, द कंटेन्स प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड, प्लास्टिड के अलावा, मतलब प्लास्टिड तो होगा ही होगा, एडिशन टू प्लास्टिड ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड तो है ही है, उसके अलावा सेंटर पर लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्टेटम बाय द होल्ड फास्ट, जो प्लांट बॉडी है वो सबस्टेटम मतलब जमीन से, सबस्टेटम से कैसे जुड़ी होगी, किसके द्वारा होगी? वो होल्ड फास्ट के द्वारा जुड़े रहते हैं। और हैज ए स्टाक होता है। एंड द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी प्रेजेंट। स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन है? फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड क्या है? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ड है। स्टाक क्या है? स्टाइप। एंड जो सबस्टेटम से जोड़ता है प्लांट को वो क्या है? होल्ड फास्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट ब्राउन एल्गी बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर्स के द्वारा होता है। ज़्यादातर एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर्स दैट आर पियर शेप्ड हो सकते हैं, या हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, दो मतलब जो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला अनइक्वल हो, मतलब बराबर साइज के ना हो। ये कैसा है? ये सेक्सुअल। अब आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वही तीन टाइप, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर आर विद इन द oogonium, और मतलब यूनियन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस इन वाटर, वाटर में जाता है विद इन द oogoनियम, oogamous स्पेसीज। द गैमीट्स आर पायरीफॉर्म्ड, गैमीट्स कैसे होते हैं? पायरीफॉर्म मतलब पेयर शेप्ड, एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, और दो लेटरली अटैच फ्लैजिला बनाता है। द कॉमन फॉर्म्स आर
एक्टोकार्पस, इसके जो एग्जाम्पल हैं कॉमन फॉर्म कौन से, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, एग्जाम्पल तो याद ही रखने हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस, ये सारे क्या हैं, इनका जो डायग्राम दिया गया है 3.1b। उसके बाद में जो अगला है, अगली क्लास है एल्गी की है, वो रोडोफाइसी, रोडोफाइसी के बारे में बात करते हैं। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंस पिगमेंट होता है वो रेड पिगमेंट होता है, एंड आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी ज़्यादातर कैसे होते हैं, मैराइन, मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, और जो सबसे ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन रेड एल्गी कहाँ मिलते हैं, थोड़ा जो वार्मर एरिया है, गर्म एरिया है, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, जहाँ पे लाइट का अमाउंट ज़्यादा लाइट होगी वहाँ पे भी मिलते हैं, और ऐसी जगह भी मिलते हैं जहाँ लाइट की कमी होती है, डेप्थ में, गहराई में, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, एंड आल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, और इतनी ज़्यादा गहराई पर रहते हैं, डेप्थ में बहुत ज़्यादा गहराई में, सबसे ज़्यादा गहराई में भी मिलते हैं रेड एल्गी, और सबसे पहले से जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट होती है वहाँ भी मिलते हैं, जहाँ पर ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पे लाइट का मतलब बहुत कम ही लाइट पेनिट्रेट कर पाती है। अगला है रेड थैलाई, सॉरी मतलब रेड थैलाई, दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी, रेड थैलाई दैट मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर एल्गी कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कॉम्प्लेक्स। फूड इज स्टोर्ड फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर किया जाता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द, जो कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किसके सिमिलर है, वेरी सिमिलर टू द फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, जो रेड एल्गी है वेजिटेटिवली किसके फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, यूजली, यूजली मतलब मेनली, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट, सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स, sexual reproduction is isogamous and accompanied by complex post fertilization development, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ऊगेमस, और accompanied by complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो होता है इनका पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद कॉमन करेक्ट मेंबर्स आर, और जो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये याद रखने हैं जरूरी, एग्जाम्पल तो हर तीनों क्लास का याद ही रखना है, वो टिक पे होना चाहिए एकदम, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया जेलिडियम। तो इसको याद करने का जो तरीका क्या है, यहाँ पे याद कर सकते हो P2G2, P2G2 देखो P2G2 क्या है, P, एक P ये एक P ये और एक G ये, एक दो G हैं दो P हैं, दो P क्या है, एक पॉलीसाइफोनिया P से, एक P फॉर, दूसरी P कौन है, पोरफायरा, एक G ग्रेसिलेरिया, दूसरी G जेलिडियम, तो इसको P2G2 से याद कर लो, ज़्यादातर मतलब ऐसा P2G2 याद ही रखो, ये तो याद ही हो गया चारों एग्जाम्पल। उसके बाद जो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के और याद रखने हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो टेबल दी है, टेबल की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक क्लास हो गई क्लोरोफियो एंड रोडोफाइसी, और उन जो तीनों का जो कॉमन नेम क्या है, मेजर पिगमेंट क्या है, स्टोर्ड फूड क्या है, सेल वाल कौन सी है, मतलब किसकी सेल वाल बनी होती है, फ्लैजिला, नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड पोजीशन ऑफ इंटरसन और उनका हैबिटेट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी, तो पहली क्लास है क्लोरोफाइसी, मतलब ग्रीन एल्गी, कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी, और इनके पास जो पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, और उसके बाद जो फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी कॉमन नेम कहा जाता है, और रोडोफाइसी का कॉमन नेम रेड एल्गी। फियोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी के पास क्लोरोफिल कौन सा, ए और सी, ए और सी, इसके पास ए बी, इसके पास ए सी, इसके पास ए डी, ए तो कॉमन रहेगा, देखो तीनों में क्या है, ए कॉमन है, बस बी सी डी चेंज करते जाओ, सबसे पहले क्लोरो फियो एंड रोडो, ए बी सी डी, ए कॉमन बी सी डी, और उसके अलावा अगर जैसे कि क्लोरोफिल ए और बी इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफाइल। फियोफाइसी की बात करें ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए और सी, ए बी की जगह पे सी करना है, उसके बाद उसके अलावा एक और क्या, फ्यूकोजेंथिन,
अब गए रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए, सी की जगह पे क्या कर दिया डी, ए कॉमन हो गया, और उसके अलावा क्या फाइको इरिथ्रिन, ये याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं जो स्टोर्ड फूड की बात करते हैं। स्टोर्ड फूड क्लोरोफाइसी में ग्रीन मतलब ग्रीन एल्गी में स्टार्च, थियोफाइसी रेड एल्गी में, वो ब्राउन एल्गी में सॉरी, ब्राउन एल्गी मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। उसके अलावा रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, इसमें स्टार्च के फॉर्म में, इसमें मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, और अगर रेड एल्गी की बात करें फ्लोरिडियन स्टार्च। अब बात करते हैं सेल वाल। तो क्लोरोफाइसी में सेल वाल कैसी होती है, सेलुलोज की बनी, सेलुलोजिक सेल वाल। थियोफाइसी में सेल वाल कैसी होती है, सेलुलोजिक तो होगी, उसके बाद एंड एल्जिन, साथ में एल्जिन भी होगा, थियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। उसके बाद बात करते हैं रेड एल्गी के पास जो सेल वाल होगी, सेलुलोज तो तीनों में है, जो सेलुलोज जैसे यहाँ पे पिगमेंट्स जो मेजर पिगमेंट्स ए कॉमन था, यहाँ पे सेलुलोज भी कॉमन है, सेलुलोज तो होगी। सेलुलोज के साथ में पैक्टिन भी होगा, उसके बाद पॉलीसल्फेट एस्टर भी होंगे, पॉलीसल्फेट एस्टर, तो इनके पास पॉलीसल्फेट एस्टर भी होगा। तो ये तो सेलुलोज तीनों में कॉमन ही है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एल्जिन, उसके बाद पैक्टिन है, और अगर रेड एल्गी की बात करें तो पैक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर हो गया। अब फ्लैजिला के नंबर की बात करें, फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। तो ग्रीन एल्गी के पास मतलब बात करते हैं, इसके पास से 2 से लेकर 8, 2 to 8 और इक्वल फ्लैजिला होते हैं, एपिकल मतलब एपिक सबसे टॉप पोजीशन पर होते हैं, एपिक्स पोजीशन पर। और अगर थियोफाइसी ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो इसके पास फ्लैजिला का नंबर 2 होता है, और वो भी अनइक्वल साइज के होते हैं और लेटरली साइड में लगे होते हैं। और अगर बात करें रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी के पास फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, मतलब फ्लैजिला ही नहीं होते हैं। और इनके हैबिटेट की बात करते हैं तो जो ग्रीन एल्गी कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर। यही फियोफाइसी भी कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर में कैसा रेयर रेयर केस में मिलेगा। फ्रेश वाटर रेयर, ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर, ये फियोफाइसी साल्ट वाटर, मतलब ये तो लगभग में कॉमन ही है सब फ्रेश वाटर में तो, लेकिन ये है फियोफाइसी रेयर में मिलेगा, ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर। और रेड एल्गी की बात करें फ्रेश वाटर में कुछ मिलेंगे, एंड ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर में ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, साल्ट वाटर में मोस्ट। उसके बाद में जो यहाँ पे डायग्राम दिए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये देखो बॉलवॉक्स और येलोथ्रिक्स क्या है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, और ये क्या है, फियोफाइसी, ये क्या हो गया, फियोफाइसी तीनों, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। उसके बाद में ये 2 रेड एल्गी हैं, फियोफाइसी में कौन कौन, लेमिनेरिया फ्यूकस एंड इक्टियोटा, रेड एल्गी में पॉलीपोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, रोडोफाइसी। रेड एल्गी, उसके बाद अब ये चैप्टर हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद अगले जो लेक्चर में बात करेंगे वो होगा ब्रायोफाइट्स के बारे में। अगला जो टॉपिक है यहाँ से ब्रायोफाइट शुरू होगा, यहाँ एल्गी तक हो गया ख़त्म। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी प्लीज़ इस चैनल पर नया वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना।